Good morning, dear students and dear friends. Let's continue our session, vocabulary building, and to find new word and the meanings to enhance our vocabulary and communication skills. So, without wasting the time, let's get started. What new words today I have brought for you for your refreshment? Dear friends, pay attention to words which are similar in the pronunciation and different in their spellings. और वो शब्द हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम उसको डेली यूज सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं. मोस्ट अबव ऑल, and what are those replacing words, synonyms that we can keep in our mind, that we can replace in that particular word, and under which we can recall all the words headed there with the meanings. हम वो वर्ड भी अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके जो समानार्थक जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, उसी के ही अर्थ में जो प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, समानार्थी और विपरीतार्थी, वो सारे शब्द हम आज जानने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल, सेंटेंसेस में भी और अदर यूजेस में भी. क्लियर? पहला जो शब्द मैंने आपके लिए आज जो दिया है, आपने ध्यान देना है स्पेलिंग पे और उसकी प्रोनाउंसिएशन पे. ये जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इस पे गौर करना है. ये है डुआ, DOUR, डुआ. शायद ही आपने ये शब्द यूज़ किया हो या फिर सुना हो सकता है यू माइट हैव हर्ड एंड स्पोकन. क्लियर? ये डुओ क्या होता है? एडजेक्टिव है. आपको पता है क्वालिटी है, किसी चीज़ की है, व्यक्ति की बोल सकते हैं, आदमी की, इंसान की, किसी की भी ये क्वालिटी हो सकती है. ठीक है? यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स मैनर और एक्सप्रेशन, कोल्ड एंड अनफ्रेंडली. यानी व्यक्ति का रंग ढंग या हाव भाव, किसी व्यक्ति का रंग ढंग हाव भाव, आप इससे समझ सकते हैं कि इस अर्थ में अगर हमने ये शब्द यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे. आपने सेंटेंसेस में भी फोकस करना है. ठीक है ना? तो जैसे कि रूखा या कर्कश व्यक्ति, ये व्यक्ति के अर्थ में क्या जाएंगे? क्वालिटी है जो रूखा और क्या कर्कश होगा, जो सुनता नहीं होगा, कम बोलता होगा, उसके हाव भाव या फिर रंग रूप जो होगा, ढंग होगा, वो ऐसे होगा. उस व्यक्ति के लिए हम जो ये एडजेक्टिव यूज़ करेंगे डुआ. स्पेलिंग क्या है? DOUR, डुआ. इसको हम डुओ क्यों पढ़ते हैं? आपने देखा होगा ब्रैकेट में R लिखा हुआ है, र. ये प्रोनाउंस नहीं होता है ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस में. अमेरिकन में हो सकता है, इसको अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं डूअर, बोल सकते हैं इसको डूअर. लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश जो इंडियन में फॉलो होती है, उसको जो है प्रोनाउंस नहीं किया जाता. जो फाइनल आर जो होता है किसी भी शब्द में, वो प्रोनाउंस नहीं होता है. क्लियर? तो अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स, विपरीतार्थ कौन कौन से शब्द हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं. हाव भाव या फिर रंग ढंग व्यक्ति का, या फिर रूखा या कर्कश व्यक्ति अगर होगा, अगर हम करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है? जैसे कि स्टर्न. ठीक है? मैंने बोला स्टर्न, आर मैंने प्रोनाउंस नहीं किया है क्योंकि आर को प्रोनाउंस ब्रिटिशर्स नहीं करते हैं. तो आपने इस चीज़ पर विशेष फोकस करना, ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड बोला जाता है, कौन सा नहीं बोला जाता है. स्टर्न, unsmiling, unfriendly, frowning, severe, forbidding, morose, sore, gruff, surly, uncommunicative, grim, gloomy, dismal, sullen, somber, grave, sober, serious, solemn, austere, mean looking, stony, अनसिम्पैथेटिक, डिसअप्रूविंग. ठीक है? ये सिनोनिम्स थे इसके. हम ये शब्द इस शब्द के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं.
कोई भी शब्द अगर आप ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप समझ जाना कि ये एडजेक्टिव शब्द है, जितने भी हमने सिनोनिम्स इस डुओ के लिखे हैं। अब सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाएगा आप देख सकते हैं। द डुओ मैन वुड नॉट लाफ एट एनी ऑफ द comedian's jokes. As a teacher, I often have to look duo so my students will take me seriously when I give them instructions. ठीक है, उसके बाद देखिए आप, द डुओ पुलिस ऑफिसर गेव मी अ स्पीडिंग टिकट फॉर गोइंग 1 माइल ओवर द मैक्सिमम स्पीड। सिमिलरली आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे ये जो है क्वालिफाई कर रहा है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट वर्ड है डाओ। एक डुओ था इससे पहले वाला DOUR, आपने स्पेलिंग पे भी फोकस करना है। वो डुओ था, ये डावा है, DOWER, डावा। ये डावा है, डुआ है। ये स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन पर जो है डिपेंड करेगा हम किस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। ये नाउन है, वो एडजेक्टिव था, और ये नाउन है, नेमिंग है। ये क्या होता है, अ विडोज शेयर फॉर लाइफ ऑफ हर हस्बैंड्स स्टेट, यानी अपने पति की संपत्ति के जीवन के लिए एक विधवा का हिस्सा जो होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डावा। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अ डावर हाउस, एक डावर हाउस। और ये वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये आर्केक है, पुराना है, ओल्ड है, ठीक है ना, बहुत ओल्ड है, ऑब्सोलीट हम बोल सकते हैं। वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, टू गिव अ डावरी टू, किसी को दहेज देना, दहेज देना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, ही वॉज सो शॉर्ट ऑफ मनी दैट ही कुड नॉट इवन डावर हिज सिस्टर, यानी उसके पास पैसे की इतनी कमी थी कि वह अपनी बहन को भी कम नहीं कर सकता था। एक और होता है डुआ, आपने देखा होगा सेंटेंसेस में डुआ, आर है, प्रोनाउंस नहीं होता है, आपको मैंने ये बात क्लियर करवा दी है। क्लियर, ये भी नाउन है। डुआ क्या होता है, कर्ता, काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला, किसी भी काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, डुआ। और स्पेलिंग देखिए, DOER। एक फर्स्ट वाला था DOUR, उसके बाद डाओ था DOWER, और ये थर्ड है वो है डुअर, DOER, डुअर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता, काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है उसे हम क्या बोलते हैं, डुअर। ये नाउन है, नेमिंग वर्ड है। द पर्सन हु डज समथिंग, कोई व्यक्ति जो कुछ काम करे। एग्जाम्पल देखिए आप, द डुअर ऑफ द एक्शन, किसी काम को करने वाला। सिमिलर, अब इसके समानार्थक शब्द देखिए, परफॉर्मर, परपिट्रेटर, एग्जीक्यूटर, इफेक्चुएटर, ऑपरेटर, ऑपरेटिव, एजेंट, ऑथर। ठीक है, अब ये नाउन के रूप में हमने ये सीखा। अब दूसरा देखिए, अ पर्सन हु एक्ट्स रादर देन मियरली टॉकिंग और थिंकिंग, बोलने और सोचने के अलावा जो व्यक्ति काम करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, डूअर। अब उसके समानार्थक देखिए, जैसे कि आई एम डूअर नॉट अ मोनर, विलाप करने वाला, जो मात्र विलाप करे, है ना, शोक करें, उसको मोनर बोलते हैं। डूअर जो काम करता है, केवल काम करने वाला व्यक्ति। जैसे वर्कर, ऑर्गेनाइजर, एक्टिविस्ट, मैन ऑफ एक्शन, अचीवर, सक्सीडर, हसलर, एंटरप्रेन्योर, मूवर एंड शेकर, बिजी बी, ईगर बियर, लाइफ वायर, गो गेटर, हाई फ्लायर, विज कीड, पावर हाउस, फायरबॉल, व्हीलर डीलर, सक्सेस स्टोरी। अब ये जितने भी आपके सिनोनिम्स हैं, इससे भी आप अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी काम करने वाले व्यक्ति को क्या, किस नाम से आप बुला सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सिनोनिम्स आपको बहुत मददगार साबित होंगे। अब अगर ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो वो क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अ पर्सन हु इज़ एडमायर्ड बिकॉज ऑफ देयर करेज एंड टफनेस, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो हाईली जो है प्रशंसनीय होता है और साहसिक काम करता है। जैसे कि हार्ड डूअर, प्लूरल क्या बनेगा, हार्ड डूअर्स। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए टसीटर्न। टसीटर्न टसीटर्न का मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, अल्पभाषी। टसीटर्न, ध्यान देना आपने। टसीटर्न अमित्रवत ढंग से, यानी कम बोलने वाला, चुप रहने वाला, शांत स्वभाव का। ठीक है, अब देखिए ऑफ अ पर्सन रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल। आफ्टर सच गैदरिंग्स शी वुड बी taciturn and morose। आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में हम इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अब सिमिलर देखिए, इसका जो समानार्थी जो शब्द है, अनटॉकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, reticent, unforthcoming, quiet, unresponsive, secretive, silent, tight-lipped, close-mouthed, mute, dumb, inarticulate, reserved, withdrawn, introverted, retiring, media shy, antisocial, unsociable, distant, aloof, standoffish, cold, detached, dour, sullen। ये इसके समानार्थी है। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इन शब्दों के साथ, अगर कोई आपका कम बोलने वाला व्यक्ति है तो। उसके प्रकार देखिए आप, रिटेलिएट। रिटेलिएट ये वर्ब है। क्या मतलब होता है? टू रिएक्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट दैट समबडी डज टू यू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न, यानी किसी के दुर्व्यवहार का जवाब कटु व्यवहार से देना, उसको क्या बोलते हैं? रिटेलिएट, यानी बदले की कार्रवाई करना, उसे ही बोलते हैं रिटेलिएट। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लो स्टंक एंड शी रिटेलिएटेड इमीडिएटली। इसके समानार्थी क्या होंगे? फाइट बैक, स्ट्राइक बैक, हिट बैक, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट, रिप्लाई, रेसिप्रोकेट, counter attack, return fire, return the compliment, put up a fight, rise to the bait। ये इसके क्या हो गए? आपके समानार्थी शब्द हो गए एज अ वर्ब। आर्कैक जो प्राचीन, ओल्ड, जो ऑब्सोलीट, जो इसका मीनिंग है वो क्या है? चुकौती, यानी रीपे इन इंजरी और इंसल्ट इन काइंड। जैसे दे यूज देयर एबिलिटीज टू रिटेलिएट द इंजरी, उन्होंने चोट का प्रतिकार करने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। उसी प्रकार देखिए थ्रॉटल, ये भी नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है? मोटर कार का विशेष वाल्व जो इंजन में अतिरिक्त तेल प्रवाह को नियंत्रित कर कार की गति कम कर देता है, उसको बोलते हैं थ्रॉटल। ठीक है। अ डिवाइस कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फ्यूल और पावर ऑफ एन इंजन। फॉर एग्जाम्पल, द इंजन्स वर एट फुल थ्रॉटल। आर्कैक, इसका अगर पुरातन अगर हम इसका प्रयोग देखते हैं, आर्कैक में क्या करते हैं? अ पर्सन्स थ्रॉट, गलेट और विंड पाइप, यानी कि वर्ब के रूप में हम अगर इसको यूज करेंगे, किसी का गला घोंटना, थ्रॉटल। अटैक और किल समवन बाय चोकिंग और strangling them। For example, she was sorely tempted to throttle him। अब इसके सिमिलर देखिए, समानार्थी शब्द हम कैसे यूज कर सकते हैं throttle के साथ? जैसे choke, strangle, strangulate, garrote, asphyxiate, smother, suffocate, strive, suppress, inhibit, control, restrain, check, contain, crack down to, clamp down on, stop, put an end to, and stamp out, halt, put pay to, put the kibosh on, put the stopper on, do for। समानार्थी शब्दों पे भी आपने फोकस करना है। इनमें से कोई भी शब्द अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, आपको पता लग जाएगा इसका मीनिंग क्या है। उसी प्रकार देखिए इक्विवोकेट। इक्विवोकेट ये वर्ब है
जिसका मतलब क्या होता है, गोलमाल बात कहना या फिर सत्य छुपाने के लिए सीधे जवाब ना देना। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट छल कपट करना, झूठ बोलना, वाक छल करना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूज एम्बिग्युअस लैंग्वेज सो एज टू कंसील द ट्रुथ और अवॉइड कमिटिंग वन सेल्फ। And for example, the government have equivocated too often in the past. इसके समानार्थी शब्द देखिए आप। Prevaricate, hedge on one's bets, fence, vacillate, shilly-shally, civil, waver, quibble, and temporize, hesitate, hum and harm, waffle, sit on the fence, fnail, paltro, tergipstate, tergipstate, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है, कोई सत्य छुपाने के लिए आपने जब कोई उल्टी सीधी बातें करता है, टाल मटोल करता है, उसे क्या बोलते हैं, इक्विवोकेट। उसके बाद देखिए आप बर्स्ट, बर्स्टलिंग, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, बर्स्टलिंग ये वर्ब है। आपने देखा होगा जब आपका प्रेशर दबाव बढ़ जाता है, आप टॉयलेट जाते हैं, किसी भी चीज़ का हो सकता है, आदमी का भी होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बर्स्टलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज बर्स्टलिंग दे एंक्शसली नीड टू गो टू वॉशरूम। आई वॉज बर्स्टलिंग आफ्टर ड्रिंकिंग वेरी मच, गेट आउट ऑफ द टॉयलेट, आई एम बर्स्टलिंग। आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे शब्द। ठीक है, उसके बाद देखिए आप डिस्पिकबल, डिस्पिकबल क्या होता है, आप देख सकते हैं, घिनौना, तिरस्करणीय, खराब, नैतिक रूप से गलत या निंदा, निंदनीय, जघन्य, बुरे अर्थ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब आप देख सकते हैं ये जो है, आपको पता है ये आपका एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव है। अब जैसे ऑफुल, आप देख सकते हैं पिक्चर में, किसी भी तरीके की एक छोटा सा उदाहरण है, ये वर्ड और किसी बुरी क्वालिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। डोंट पिक योर नोज इन पब्लिक, दैट्स डिस्पिकेबल बिहेवियर। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए आप, सबसे पहले देखिए कितने वर्ड्स मैंने इसके लिए लिए हैं, ये अर्थ आपका कितना बढ़ जाएगा, कितने शब्द आप इसमें सीख पाएंगे। देखिए आप, कंटेम्पिटेबल, लोथसम, हेटफुल, डिटेस्टेबल, reprehensible, abhorrent, abominable, awful, heinous, beyond the pale, odious, execrable, repellent, repugnant, repulsive, revolting, disgusting, horrible, horrid, horrifying, obnoxious, nauseating, offensive, distasteful, vile, base, low, mean, abject, shameful, degrading, ignominious, and chief, shabby, miserable, wretched, sorry, scurvy, infamous, villainous, ignoble, and disreputable, discreditable, unworthy, unscrupulous, unprincipled, unsavory, dirty, filthy, rotten, low down, no good, beastly, lousy, कैटिफ। इतने वर्ड हम जो है यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पर। अगर हम ये वर्ड हम अगर यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसका अपोजिट होगा एडमायरेबल या फिर नोबल। नेक्स्ट देखिए आप, हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड ये तो आपने सुना ही होगा। हैंडपैक्ड क्या होता है, ये एडजेक्टिव है यूज्ड टू डिस्क्राइब एन हस्बैंड, अ हस्बैंड हु ऑलवेज डज व्हाट हिज वाइफ टेल्स हिम टू डू। पत्नी का आज्ञाकारी पति, या हम क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम। क्लियर। सिनोनिम्स देखिए आप पहले, ब्राउबिटन, डाउनट्रोडन, bullied, dominated, nagged, subjugated, oppressed, repressed, intimidated, ground down, meek, timid, docile, cringing, cowering, abject, under someone's thumb, whipped,
जिसका अपोजिट क्या बनेगा? डोमिनियरिंग। क्लियर? उसके बाद देखिए आप कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट बड़े पेट वाला, मोटा नाटा, स्थूल, ठीक है, एडजेक्टिव है। ऑफ ए पर्सन की क्वालिटी है फैट, अ शॉर्ट समवट कॉर्पुलेंट मैन। एग्जाम्पल पे देखिए आप, एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले सिनोनिम्स देखिए आप, फैट, ओबीज, ओवरवेट, प्लम, पोटली, स्टाउट, चब्बी, पाउंची, थिकेस्ट, thick-set, hefty, heavy, heavy-set, burly, bulky, chunky, well-covered, well-upholstered, meaty, fleshy, rotund, round, well-rounded, broad, broad in the beam, big, large, gargantuan, elephantine, tubby, pudgy, beefy, pokey, rollipol, podgy, fubsy, large assed, zafting, corn fed, nutty, pycnic, pursy, abdominis। और इसका अपोजिट क्या होगा? थिन। आप देख सकते हैं एक शब्द की कितने शब्द हम यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वेदर वी आर ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स और नॉट। सेकंड जो वर्ड है अस्टिव, अस्टिव, अस्टिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन क्लियरली एंड फॉर्मली सो दैट पीपल लिसन टू यू और डू व्हाट यू वांट। यानी स्पष्ट और दृढ़ रीति से अपनी राय व्यक्त करते हुए ताकि दूसरे उसे सुने, समझे या फिर करें। स्वयं की योग्यताओं, विचारों पर विश्वस्त व्यक्ति, जिसे हम बोलेंगे आत्मविश्वासी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सिनोनिम्स में आपको बताता हूँ इसके समानार्थी शब्द हम क्या यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, बोल्ड, डिसिसिव, assured, self-assured, self-possessed, self-assertive, authoritative, strong-willed, insistent, firm, determined, commanding, bullish, dominant, domineering, exaltative, feisty, pushy, pushful। और इसका अपोजिट आप देख सकते, रिटायरिंग, यूज्ड अबाउट अ पर्सन, शाय एंड क्वाइट, व्यक्ति एकांत प्रिय, संकोची, उसे हम क्या बोलेंगे? रिटायरिंग। क्लियर? सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे आप पिक्चर को ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए आप सली, एडजेक्टिव है, अनफ्रेंडली एंड रूड, रूखा और उज्जड़ जिसे हम बोलते हैं सली, कर्कश, वहमी, सनकी, एडजेक्टिव है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिनोनिम्स देखिए आप पहले, बैड टेम्पर्ड, इल नेचर्ड, ग्रम्पी, ग्लम, crotchety, prickly, cantankerous, irascible, tasty, ill-tempered, short-tempered, ungracious, splenetic, and choleric, dyspeptic, bilious, crusty, abrupt, brusque, curt, gruff, blunt, churlish, ill-humored, crabbed, crabby, uncivil, morose, dour, sullen, sulky, moody, moping, sour, unfriendly, unpleasant, scowling, unsmiling, humorless, disrespectful, chippy, grouchy। और इसका समान ऑपोजिट देखेंगे, विपरीतार्थक जो शब्द इसका जो बनेगा, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली और प्लेजेंट। क्लियर? सेकंड जो है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, बोला भी होगा और देखा भी होगा। अवमानना, तिरस्कार करना, नाउन है ये। द फीलिंग दैट समबडी समथिंग डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और इज विदाउट वैल्यू। यह भावना कि कोई व्यक्ति सम्मान का हकदार नहीं है तथा उसका कोई महत्व नहीं है। तिरस्कार, अवज्ञा करना। एग्जाम्पल आप देखिए, मैं सिनोनिम्स आपको बता देता हूँ, इसका समानार्थी शब्द हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्कॉर्न, डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट,
denigration, opprobrium, odium, obloquy, derision, mockery, ridicule, disgust, loathing, detestation, abhorrence, hatred, contumely। और अपोजिट जो इसका बनता है वो होगा रिस्पेक्ट। उसके बाद देखिए आप जेपडी। इन जेपडी, जेपडी एक नाउन है, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। फॉर एग्जाम्पल द होल पीस प्रोसेस इज इन जेपडी। अगर हम लॉ की बात करें, लॉ में इसका मीनिंग क्या होता है कानून में, डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बीइंग ऑन ट्रायल फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्लियर, उसको बोलते हैं इन जेपडी इन लॉ। जिसका मतलब क्या होता है, आम अगर हम इसकी बात करते हैं, संशय, संदेह, खतरा, पराधीनता, पर निर्भरता, दुर्बलता, नाजुकपन। कॉमन मीनिंग जो इसका है, लॉ में कुछ और है और कॉमन में इसका जो मीनिंग ये रहेगा। पिक्चर जैसा आपको दिख पा रहा है, सिनोनिम्स देखिए, डेंजर, peril, at risk, endangerment, insecurity, precariousness, uncertainty, instability, vulnerability, threat, menace। और इसका अपोजिट जो वर्ड बनेगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी। उसके बाद देखिए आप atrocious, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट, बहुत खराब यार, अप्रिय, वेरी क्रूल और शॉकिंग। दूसरा मीनिंग इसका ये भी बनता है अति निर्दयी और दहलाने वाला। सिनोनिम्स क्या है, खराब हम जिसे भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स, appalling, dreadful, terrible, unpleasant, lamentable, woeful, miserable, poor, inadequate, unsatisfactory, abysmal, dire, rotten, crumpy, lousy, yucky, godawful, the pits, shocking, duff, beastly, chronic, punts, rubbish, rubbishy, robby, poxy, direful, vulgar slang, क्रैप, क्रैपी, चिकन शिट। और अपोजिट जिसका वर्ड होगा सुपर्ब। पिक्चर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम किस सेंस में भी इसे यूज कर सकते हैं, इन सारे समानार्थी शब्दों को। इनवेरिएबली एडवर्ब है, इनवेरिएबली, ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा, निरपवाद रूप से। Synonyms देखिए, always, every time, without fail, without exception, universally, everywhere, regularly, consistently, repeatedly, habitually, unfallingly, day out, inevitably, dependably। और opposite, sometimes and never। एग्जाम्पल देख सकते हैं, be careful of the taxi drivers here, they invariably overcharge tourists। सिमिलरली डिसइल्यूशनड, डिसइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है। डिसअपॉइंटेड बिकॉज समबडी समथिंग इज नॉट एज गुड एज यू फर्स्ट थॉट, यानी किसी में प्रतिष्ठित विश्वास के टूटने से निराशाग्रस्त। अगर आपका विश्वास टूट चुका किसी से तो आप बोल सकते हैं डिसइल्यूजनड। विफलता या फिर आशा के अनुरूप ना होने का कारण, उसे हम क्या बोलते हैं, निराश। डीपली डिसअपॉइंटेड। सिनोनिम्स देखिए आप, डिसेंचेंटेड, डिसअपॉइंटेड, लेट डाउन, कास्ट डाउन, डाउनकास्ट, डिस्करेज्ड, डिसअब्यूज्ड एंड डिसीव्ड, सिनिकल, सॉर, नेगेटिव, वर्ल्ड व्यूरी। अपोजिट की अगर बात करेंगे, थ्रस्लिंग, एंथुजियास्टिक। श्रग वर्ब है, to lift your shoulders as a way of showing that you do not know something or are not interested। गैर जानकारी या फिर अरुचि जतलाने के लिए कंधे उचकाना। किसी चीज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपना बॉडी लैंग्वेज के लिए, उसे हम बोलते हैं श्रग। अगर अपने शोल्डर को आप किसी से इशारा करते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मैं नहीं करता, कोई इशारा देना, उसे हम बोलते हैं श्रग। वर्ब के रूप में इसको कैसे यूज करेंगे, रेज वन शोल्डर स्लाइटली एंड मोमेंटरीली टू एक्सप्रेस डाउट, इग्नोरेंस और इंडिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, जिम्मी लुक्ड इंक्वायरिंगली एट पिटी हु श्रग्ड हिज शोल्डर्स। एज अ नाउन कैसे यूज करेंगे,
an act or instance of shrugging one's shoulders. For example, she lifted her shoulders in a dismissive shrug. A woman's close fitting cardigan, और ये श्रग कार्डिगन का भी एक नाम है नाउन के रूप में, और जैकेट कट शॉर्ट एट द फ्रंट एंड बैक सो दैट ओनली द आर्म्स एंड शोल्डर्स आर कवर्ड। एक परिधान भी है जिसका नाम श्रग बोलते हैं एज ए नाउन, ये भी आपने ध्यान देना है। क्लियर? उसके बाद देखिए आप पक, ठीक है, इनफॉर्मल नाउन है, इनफॉर्मल यूज़ किया जाता है, ये नाउन है, समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इन एडिशन टू मनी। वेतन के अतिरिक्त प्राप्त सुविधा या फिर लाभ, और तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट दिस मीनिंग। ट्रैवलिंग अब्रॉड इज़ वन ऑफ द पर्क्स ऑफ द जॉब। क्लियर? अब सिनोनिम्स देखिए, चीयर अप, रिवाइव, इम्प्रूव, रिकवर, रैली, लुक अप, पिक अप, रेज समवन्स स्पिरिट्स, रिवाइटलाइज, इनविग्रेट, energize, enliven, rejuvenate, refresh, vitalize, vivify, wake up in spirit. Similarly, nightmare नाउन है, नाइटमेयर पता है, दुस्वप्न, बुरा, डरावना, अप्रिय सपना, अ फ्राइटन और अनप्लेजेंट ड्रीम। क्लियर? सिनोनिम्स देख लीजिए पहले, नाइट टेरर्स, इनक्यूबस, एफियलिटीज़, ऑर्डिल, ये नाइटमेयर्स के आपके सिनोनिम्स हैं, और दूसरे अर्थ में भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि हॉरर, टॉर्मेंट, ट्रायल, बर्डन, कर्स, बेन, बोगी, ड्रेड फोबिया, हेल, purgatory, misery, agony, torture, murder, and betnawa, फ्रेंच वर्ड है ये। क्लियर? For example, in George's nightmare, giant spider were coming to get him. Bad dream. Breathtaking. Adjective है, extremely surprising, beautiful, etc. अत्यंत आश्चर्यजनक, सुंदर आदि। उस शब्द के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स देख लीजिए पहले, स्पेक्टेकुलर, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल, ऑ इंस्पायरिंग, ऑसम, एस्टॉन्डिंग, एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, स्टनिंग, स्टुपेंडस, incredible, thrilling, exciting, sensational, out of this world, fabulous, fantastic, amazeballs, wondrous, और अपोजिट इसका वर्ड बनता है unimpressive, breathtaking. By looking into the image, you will find how we can use this word and many more. Clear? That's all for today, dear friends. Thanks for watching till end. Hope you are improving. आप इम्प्रूव कर रहे होंगे, आशा रखते हैं। आप कमेंट ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी तो। हैव अ नाइस डे।